अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इस इतने ज़्यादा गैप के पीछे कुछ रीज़न्स हैं। तो यार उन रीज़न्स को अभी छोड़ देते हैं और अपने व्लॉग को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। खैर, ये वाला जो व्लॉग है 2-3 दिनों का मिक्स व्लॉग है। 2-3 दिनों की मैंने क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी अपने पास। और जी, यहाँ पर एज़ यूजुअल हम लोग जा रहे हैं ना CVD अपनी रोटेशंस पर, और जो है वो 14 अगस्त का मौका था। देखिए, आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि कितना पुराना व्लॉग है जो कि मैं अभी वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, यहाँ पर जो है वह मैं जगह जगह जो भी पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे मुझे इतने कोई खूबसूरत और हसीन लग रहे थे, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लिए जाए। और पूरे कराची जो है वो सजा धजा हरा भरा सा लग रहा था। तो गाइज़, अपने प्यारे परचम की कदर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। और जिस तरीके से हम लोग 14 अगस्त के मौके पर झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, परचम लहराते हैं, और जैसे ही 14 अगस्त गुजर जाता है उसके बाद हम लोग उसकी कदर नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें 14 अगस्त के बाद भी उसे ऐसे ही लहराते हुए और जो है वो संभाल कर रखना चाहिए। मानो को, और आपने मुझे देख ही लिया होगा, मैं उस दिन इतना ज़्यादा थकी हुई आई थी NICVD से कि मैं आते साथ ही लेट गई। इतना ज़्यादा सुकून भरी नींद में सोई हूँ। और बेला भी मेरे साथ जो है वो सो गई थी। और इसके बाद उस दिन बड़ा ही दिल चाह रहा था हमारा केक खाने का, बिकॉज़ इतने सारा दिन हो गए थे हम लोगों ने खालिद बेकर्स का केक नहीं खाया था। तो उस दिन पापा से फरमाइश करके हम लोगों ने केक मंगवाया और लिटरली क्रेविंग सेटिस्फाइड हो गई हमारी। और जिस तरीके से हर बंदे की अपनी अपनी क्रेविंग्स होती हैं, मुझे केक खा मेरा और कोमल का केक खाने का दिल चाह रहा था। ज़िशान का वाइट वाली सवैयाँ खाने का दिल चाह रहा था। और ज़िशान का ख़ुद का इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था सवैयाँ खाने का कि वो ख़ुद ये सारा इंतज़ामात करके आया। लाइक ब्लू बैंड भी वही लेकर आया है और वाइट सवैयाँ भी वही लेकर आया है। और मामा से कहा उसने कि मुझे वाइट सवैयाँ आपने पका कर देनी है, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो खैर, यहाँ पर मामा वाइट सवैयाँ प्रिपेयर कर रही हैं। और हमारे घर तो ये चिड़िया वगैरह आती रहती है, क्योंकि हम लोगों ने इनके लिए थोड़ा पानी वगैरह और थोड़ा अनाज जो है रखा हुआ होता है। और उस दिन धूप जो है वो थोड़ी सी निकली हुई थी और क्लाउड्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। खैर, आते हैं अपनी सवैयों के पास। यहाँ पर मामा ब्लू बैंड जो है वो उसको मेल्ट कर रही थी। और उसके बाद सवैयों को भी उन्होंने बॉईल करने के लिए रख दिया था पानी में। मामा ने और कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ आई थिंक थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। उसके अलावा और कुछ भी उन्होंने ऐड नहीं किया था। और ये जो हमारे पास शक्कर पड़ी हुई है, ये हम लोग जब सवैयाँ बॉईल हो जाएंगी तब हम लोग ब्लू बैंड में भी इसको मिक्स करेंगे। और फिर शक्कर जो जिस बंदे को जितना मीठा चाहिए वो उस हिसाब से ऊपर शक्कर डालकर खा लेता है। इसमें सच कुछ भी नहीं होता कि शक्कर भी जो पका रहा होता है उसे ही ऐड करनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो वो थोड़ी सी शक्कर अपने साइड पर ऐड की और मामा, मैं और पापा हम लोग साथ ही खा रहे थे। तो ये सारी मैं नहीं खाऊंगी, बल्कि मामा भी मेरे साथ बैठी हुई थी और पापा भी मेरे साथ बैठे हुए थे। खैर, उस दिन फिर अचानक खाला जो है वो हमारे घर आ रही थी। और उसके अलावा मेरे रिसेंटली कज़न की शादी हुई है, तो वो भी आ रहे थे। तो मामा ने फटाफट से कहा कि भाई उनके लिए थोड़े बहुत दावत का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो मिनी दावत सी हो गई थी हमारे घर में। और ऐसा कुछ ख़ास इंतज़ाम किया नहीं था, बिकॉज़ वो लोग बिना बताए आ गए थे और फर्स्ट टाइम वो हमारे घर आ रहे थे शादी के बाद। तो इसी वजह से मामा ने अपनी स्पेशलिटी पकाई, जो कि उनका पुलाव था। खैर, उसके बाद जो मौसम भाई हसीन होना स्टार्ट हो गया, इतनी तेज़ बारिश हुई है। कोमर में इतना ज़्यादा बारिश में भीगे हैं कि कंटिन्यूसली आई थिंक 5 से 6 घंटे बारिश चली और 5 से 6 घंटे हम लोग तेज़ बारिश में नहाए। उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो काफ़ी सारे दिनों तक तो मैं बात करने से भी कासर थी, मतलब मेरी आवाज़ ही ठीक तरीके से नहीं निकल पा रही थी। और ये जो सारे दिन है ना, ये NICVD के लास्ट वाले दिन थे और फिर मैं NICVD भी नहीं जा सकती थी। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो गवर्नमेंट ने ख़ुद भी छुट्टियों का ऐलान किया था। और इसके अलावा जो हमारे एरिया बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया था, तो मेरा जाना भी मुश्किल हो गया था। तो लास्ट वाले कुछ दिनों में NICVD नहीं गई, बल्कि मैं घर पर ही रही थी। और शुक्र है मैं नहीं गई, बिकॉज़ मेरी ख़ुद की तबीयत ख़राब हो गई थी बारिश में इतना ज़्यादा भीग कर और नहा कर। खैर, एंजॉय तो बड़ा किया था हम लोगों ने। उसके अलावा आपने बारिश की बहुत ही सूदिंग सी आवाज़ सुनी कि कितनी प्यारी और कितनी हसीन आवाज़ लग रही है। मौसम भी बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बस अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। काफ़ी सारे लोग जो है उनको
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जी बारिश हो, पकोड़े समोसे ना हो, इससे तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारे पकोड़े मैंने प्रिपेयर किए हैं मामा से बिना पूछे। मैंने फिर मामा को सरप्राइज़ किया कि देखिए मैंने पकोड़े वगैरह प्रिपेयर कर लिए हैं। खैर उसके बाद फिर मैं नहा धोकर और कुछ दिनों के लिए लेट गई थी, रेस्ट किया था मैंने। और उसके बाद जी बारिश कुछ ही दिनों चली थी और उसके बाद फिर थम सी गई थी, लेकिन मौसम जो है वो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पुरसुकून सा था। बेला को आप लोग देखिए, ये कभी कभार इतनी ज़्यादा शरारती करती हैं कि इसको काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसको लग रहा होता है कि खेलती है हमारे साथ, बट वो इतने ज़्यादा जो है वो नील्स मारती है। नील्स भी इसके बड़े हो गए, इसको वेट के पास भी लेकर जाना है। खैर उसके बारिश के कुछ दिनों के बाद फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बच्चों को छुट्टी दे दी थी। जो ट्यूशन वाले बच्चे आए थे फिर मैंने उनको पढ़ाया। और फिर मैंने एक जो है वो IQ अरोमा की तरफ से ये परफ्यूम्स वगैरह ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर लिया जाए। बड़ी ही अच्छी परफ्यूम्स है और आप लोग जो है रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगी। आई थिंक मैंने ये 3 जो है परफ्यूम्स मंगवाई थी 2000 के अराउंड। तो इसका डिटेल रिव्यू जो है वो मैंने अपनी हाईलाइट में रखा हुआ है इंस्टाग्राम पर, कायनात सुमरो 37। आप लोग मुझे जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं जो भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ होते हैं, फिर वो दराज से बाय किए हुए हों, किसी पेजेस से बाय किए हुए हों, मैं उनके रिव्यूज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। और यहाँ पर देखिए मैं प्रोडक्ट के लिए रिव्यू शेयर कर रही थी और मेरा ट्राइपॉड ही टूट गया। मुझे इतना कोई जो है वो दुख हो रहा था, बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट ट्राइपॉड है। अब मैं पापा से कह के कर थक गई हूँ एल्फ़ी लाने के लिए, पापा हमेशा भूल जाते हैं, फ़रहान वाले भी हमेशा भूल जाते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग मज़ेदार सा खाना एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिनों का मिक्स व्लॉग है, तो आपको हम लोग खाते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, पढ़ाते हुए, रिव्यूज़ का रिव्यू देते हुए नज़र आएंगे। और उसके 1-2 दिनों के बाद फिर मैं गई थी यूनिवर्सिटी, मुझे रिसर्च का कुछ काम करना था। तो मेरी श्रीलंकन क्लासमेट ने मुझे कहा, उसकी रीसेंट शादी हुई है, तो वो श्रीलंका से कुछ स्वीट्स वगैरह लेकर आई थी हमारे लिए। तो उसने मुझे ये वाली सारी दी, तो बड़े मज़े की थी। मैंने खाई, मामा वालों ने भी खाई। और यार ऐसा तो होता ही है कि जब बारिश हो ना, उसके 1-2 दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा तपती हुई धूप निकलती है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, कराची में 1-2 दिनों के लिए तपती हुई धूप निकली थी। और यहाँ पर कोमल जो कुरान पाक की तिलावत कर रही है। और यार मामा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके जो है वो पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इस वजह से उनको मैं मालिश वगैरह करती हूँ। डॉक्टर के पास भी गई हैं, बस अल्लाह करे उन्हें शिफा मिल जाए। और जो दूसरी मेडिसिन है, दूसरी जो है वो एंटी फंगल क्रीम है, वो मैं यूज़ करती हूँ। यार मेरे जो है वो नी पर पता नहीं क्यों फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो अल्लाह करे वो ट्रीट हो जाए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात हो जाएगी। और आई विल रियली ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं कोई भी छुट्टी ना मारूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।